हिंदी का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हमेशा ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है और इसका समाधान किया है देवनागरी प्लेटफॉर्म ने। देवनागरी प्लेटफॉर्म एआई पावर्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो बहुत सुविधापूर्ण हो रहा है सरकारी कामकाज में भी, विभिन्न भिन्न विभागों में भी। उसके सिद्धार्थ धरजी हमारे साथ हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के गवर्नमेंट डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी। क्या करता है प्लेटफॉर्म देवनागरी? देवनागरी जैसे आपने बताया एक एआई पावर्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम कोई भी वेबसाइट, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कोलैटरल्स उसको रियल टाइम किसी भी रीजनल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे वो उड़िया से उर्दू करना चाहें, उर्दू से गुरमुखी करना चाहें, गुरमुखी से वापस हिंदी करना चाहें या वाइसा वर्सा, आप वो देवनागरी इस चीज़ के लिए आपको इनेबल करता है रियल टाइम पे। सरकारी कामकाज में देवनागरी जो है कैसे मदद कर रहा है? सरकारी हमें समझना पड़ेगा कि सरकार जो है वो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी मोबाइल और इंटरनेट पहुंचा चुकी है, मगर उस टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर हम कितना कंटेंट लोकल लैंग्वेज में ले गए हैं वो 0.2% है। 0.2% कुछ भी नहीं। उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, मगर कंजम्पशन के लिए कुछ नहीं है। आज की डेट में सरकारी जितनी वेबसाइट्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज में गवर्नमेंट ले जा रही है। तभी आपकी माईगव की वेबसाइट, बाकी सरकारी वेबसाइट रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। उसको हमारी APIs इनेबल करती हैं। जितनी ये वेबसाइट्स हैं उसके अंदर सिर्फ इंटीग्रेट करना होता है देवनागरी का API और वो रियल टाइम आपका पूरी वेबसाइट को किसी भी रीजनल लैंग्वेज में सक्षम है कन्वर्ट करने के लिए। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो किस रिसर्च पे बेस्ड है? क्या देखा आपने जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस हैं उनके प्रति क्या रिसर्च है आप लोगों की कि देश में कितना पहुंच पाया और कितना बड़ा बाजार है ये अपने आप में? इवेंट में आपने देखा ही, और मेरे ख्याल से 10,000 प्लस लोग आए थे, सिर्फ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आए थे। तो बाजार को हम नहीं मानते, हम सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस को सिर्फ हिंदी दिवस नहीं बनाना चाहते, हम पूरी भारतीय भाषाओं को एक देखते हैं। कि आप साउथ इंडिया से हैं तो आप साउथ इंडियन में लिखिए किसी नॉर्थ इंडियन को, तो वो अपनी हिंदी इंग्लिश को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर ले। सारी लैंग्वेज एक होनी चाहिए। वासुदेव कुटुंब जो हमने पूरा बोला, हम तो वर्ल्ड को चाहते हैं कि एक ही लैंग्वेज बोलें, तो उसी को देवनागरी प्रमोट कर रहा है। आज की डेट में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है और देवनागरी सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस पे इस टाइम पे कंसंट्रेट कर रही है। जो संस्थाएं हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहां देवनागरी अपना रोल निभा रही है और ट्रांसलेशन में उनकी मदद कर रही है रीजनल लैंग्वेजेस में? BFSI सेक्टर सबसे बड़ा है क्योंकि BFSI सेक्टर इस टाइम पे कंसंट्रेट करता है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के अंदर। हम उनको इनेबल कर रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस में जाने का, ताकि जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के असम में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में वो लोकल लैंग्वेज में उनकी भाषा समझ पाए। तो ये चीज़ देवनागरी कर रही है। एडटेक इंडस्ट्री है, हमें सिर्फ पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी में नहीं करनी। आज की डेट पे NEP जो निकली है उसके अंदर भी बोला गया है कि रीजनल लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट। वही हम उसको प्रमोट कर रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस को हम कैसे आगे लेके चलें। तो जैसा सिद्धार्थ धरजी ने बताया कि देवनागरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने का, उसका ट्रांसलेशन का, अनुवाद में मदद कर रहा है। सरकारी सेक्टर में भी कर रहा है और ये और भी आगे काम बढ़ा रहा है क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी भारत में लगातार ज़रूरत है। कैमरा सहयोगी श्रीनिवास राव के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी।